वेलकम बैक टू माय चैनल। कल 28 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी राउंड 2 की एलोकेशंस को आउट कर दिया था। आपको पता चल गया होगा कि अपग्रेड के बाद आपको कौन सा न्यू कॉलेज मिला, कौन सा न्यू कोर्स मिला और वो स्टूडेंट जिन्हें राउंड फर्स्ट में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई थी उन्हें कौन सी सीट एलोकेट हुई। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें राउंड 2 में भी कोई सीट एलोकेट नहीं हुई और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है। और प्लस वो स्टूडेंट जिनका अपग्रेड हुआ है बट वो चाहते हैं उन्हें राउंड 3 में और बेटर कॉलेज मिले और बेटर कोर्स मिले, वो अभी अपने कोर्स से अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है। वो ये पूछ रहे हैं कि राउंड 3 कब आएगा और राउंड 3 में कितने चांसेस होंगे कि हमारी सीट अपग्रेड हो जा रही हो फिर से, क्या हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। वो स्टूडेंट जिनका अभी अपग्रेड नहीं हुआ, क्या वो राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं अपने कॉलेज या कोर्स को। ये सारे ही क्वेश्चंस के मैं जवाब दे रही हूँगी। प्लस वो स्टूडेंट जो ये पूछ रहे हैं कि राउंड 3 से पहले स्पॉट राउंड आएगा या मिड एंट्री आएगी, उसकी कंफ्यूजन भी मैं दूर करूँगी और बाकी सारे राउंड 2 की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाए थर्ड राउंड से पहले आपको क्या क्या कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उन्हें मैं ये बता दूं, आपका अपग्रेड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जैसे कि किसी स्टूडेंट के 825 मार्क्स हैं बट उसकी प्रेफरेंस में जो कॉलेज थे फर्स्ट राउंड में जो उसे कॉलेज मिला था उसके ऊपर के जो भी कॉलेज थे उनकी 921 या 920 या 827 ऐसी कट ऑफ गई, इसीलिए उसका अपग्रेड नहीं हो पाया। वहाँ पे सीट कम वैकेंट थी और उनकी कट ऑफ भी हाई गई उन कॉलेजेस की, इसीलिए उसका अपग्रेड नहीं हो पाया। जिनका अपग्रेड नहीं हुआ उनका मैं बता रही हूँ ये उनका सिनेरियो रहा होगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्हें राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली थी, राउंड सेकंड में भी कोई सीट नहीं मिली, उन्हें टेंशन नहीं लेनी। अभी राउंड 3 आएगा और राउंड 3 से पहले स्पॉट राउंड भी आ सकता है या मिड एंट्री भी आती है तो वो आ सकती है। मैं ये भी बता दूंगी कि सबसे पहले क्या आने के चांसेस हैं और अगर राउंड थर्ड नहीं आता तो कितने चांसेस हैं आपको यही वाला कॉलेज मिले जो अभी आपको अपग्रेड के बाद मिला है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो अभी अपनी सीट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें जो कॉलेज मिला है वो चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं दी थर्ड राउंड कब आएगा। तो पहले ये सुनो थर्ड राउंड कब आता है। वैसे तो थर्ड राउंड से पहले मिड एंट्री आती है या स्पॉट राउंड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अनाउंस कर सकता है, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है थर्ड राउंड आए क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो सीट वैकेंट थी उन्हें सेकंड राउंड में सीट एलोकेट की गई है। बहुत सारी सीट जो फिल करने की कोशिश थी हमने सेकंड राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट विड्रॉ करेंगे अपनी सीट को क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं, वो हो रही हैं, चालू हैं, स्टार्ट हैं। तो उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जाने के ट्राई करेंगे और यहाँ से वो विड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत सारी सीट जो वैकेंट है वो भी थर्ड राउंड में दी जाएंगी। कब थर्ड राउंड नहीं आता, थर्ड राउंड जब नहीं आता जब सेकेंड राउंड के बाद बहुत कम सीट बचती है तो डायरेक्ट स्पॉट राउंड लाके उन स्टूडेंट को सीट प्रोवाइड कर दी जाती है जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है। और अगर बहुत सारी सीट बाकी हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड भी लाती है, फोर्थ राउंड भी लाती है। बट अभी चांस है कि सिर्फ थर्ड राउंड आएगा, फिर स्पॉट राउंड या मिड एंट्री आएगी, ठीक है। तो थर्ड राउंड कब आएगा, तो देखो अभी जो सेकेंड राउंड में आपको जो भी सीट एलोकेट हुई है उसका देखो वेरिफिकेशन कब है, वेरिफिकेशन की उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, ठीक है। 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की। एक्सेप्ट करने के बाद 30 को आप एक्सेप्ट करेंगे, 31 आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे अपने सेकेंड राउंड की सीट की, आपको वहीं आपके डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा कि जो आपको न्यू कॉलेज और न्यू कोर्स मिला है उसकी फ़ी कितनी है, आपको फ़ी देनी है या ड्यू आपको रिफंड करेगा, कितनी एक्स्ट्रा फ़ी। जैसे किसी की 30,500 फ़ी थी, ठीक है, राउंड फर्स्ट की सीट की, ठीक है। अब उसकी 40,000 हो गई, तो आपको जितनी ज़्यादा थी, जितनी ज़्यादा होकर आई है राउंड 2 की सीट की उतनी ज़्यादा आपको पे कर देनी है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 10 रुपीज़ भी ज़्यादा फ़ी है किसी कोर्स की सेकेंड राउंड में तो आपको वो भी पे करनी पड़ेगी। आपको पूरी फ़ी पे करनी है तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होता है। तो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट याद रखना राउंड 2 में भी, और राउंड 2 में भी क्वेरी इरेज हो सकती है। वो स्टूडेंट जिन्हें सेम कॉलेज मिला है उनकी क्वेरी इरेज नहीं होगी, बाकी क्वेरी इरेज हो सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकते हैं जिन्हें न्यू अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स
और कब अप्रूव करना है डॉक्यूमेंट, कब ड्यू अप्रूव करके देगा, कब आपकी फ़ी पेमेंट है वो आपको याद रखनी है। ये सब जो राउंड 2 की डेट्स हैं ये सब फिनिश हो जाएँगी, आखिरी पेमेंट हो जाएगी 1 अगस्त के बाद, फिर आपका राउंड 3 अनाउंस हो सकता है। उससे पहले ड्यू आपको स्पॉट राउंड भी दिखा सकता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है राउंड 3 आए। फिर राउंड 3 में मैं उन स्टूडेंट को बता दूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जैसा फर्स्ट और सेकंड राउंड में दिखा था कि 30-30 मार्क्स का या 20-15 मार्क्स का जो गैप ईज़िली फिल हो रहा है, वो राउंड 3 में आपको इतना ईज़िली नहीं दिखेगा, क्योंकि सीट बहुत कम बच रही होंगी, कुछ विथड्रॉ की सीट होंगी प्लस कुछ वैकेंट सीट होंगी, यही सीट होंगी। बाकी कम चांसेस हैं कि आपको इतनी तेज़ी में, हाई स्पीड में आपको दिख रहा हो कि आपका अपग्रेड हो रहा था। अभी जिसको शिवाजी कॉलेज मिला है उसे ईज़िली दौलत राम कॉलेज या अरविंदो कॉलेज, ऐसे-ऐसे अच्छे कॉलेज मिले हैं अपग्रेड के बाद, तो इतना आप चांस नहीं लगा सकते कि अपग्रेड के बाद थर्ड राउंड में मिले। थर्ड राउंड मेनली उनके लिए होता है जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली, तो उनको ऑफ कैंपस या ठीक-ठाक साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेज की कोई ना कोई सीट मिल रही हो, उनके लिए होता है थर्ड राउंड। और कुछ स्टूडेंट का अपग्रेड भी होता है थर्ड राउंड में, ऐसी बात नहीं है। बट थर्ड राउंड में आपका लॉस है जाने से या आपका बेनिफिट है, ये इस बात से डिपेंड करता है। अभी आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिली है वहाँ पे आप उस कॉलेज, अगर आप दिल्ली में रहते हैं आप उस कॉलेज में जाकर देखिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो यहीं आप रुक सकते हैं, थर्ड राउंड में नहीं जा सकते तो अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं सेकंड राउंड के, वो 1 अगस्त तक होंगे और 1 अगस्त से ही सारी जो ड्यू के कॉलेजेस हैं अपनी ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट जो अपग्रेड करता है थर्ड राउंड के पीछे लगा रहता है या स्पॉट राउंड के पीछे लगा रहता है, उसका कहीं ना कहीं स्टडी लेट हो रही होती है, बाकी कोई टेंशन नहीं होती उसे, ठीक है? अगर आप बिल्कुल, आपको इवनिंग कॉलेज मिल गया है सेकंड राउंड में भी और आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तब आप थर्ड राउंड की तरफ जा सकते हैं, वरना थर्ड राउंड में कम चांसेस होते हैं और आपकी स्टडी थोड़ी लेट हो रही होगी। अगर आप थोड़ा लेट में कंफर्टेबल हैं तो आप थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं और विड्रॉ भी इसके बाद हो सकता है, ठीक है? जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में राउंड होंगे उतना आपके पास चांसेस हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो विड्रॉ का आपका राउंड थर्ड में भी चांस रहेगा। अभी भी आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? कैंसल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये साइड में जहाँ पे यूजर एक्शन लिखा होता है वहाँ पे अभी भी आपका लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है? तो जिसको सेकंड राउंड से विड्रॉ करना है वो भी यहाँ पे अभी कर सकता है, ठीक है? ड्यू आपको सारा रिफंड करेगा 5 डेज के अंदर अंदर, ठीक है? तो ये था अपग्रेड के बाद स्टूडेंट का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि दी अगर हमने अपग्रेड कर दिया, हमें जो कॉलेज अभी मिला हमने उसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड के बाद हमें वेट करना होगा कि हमें नेक्स्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, तब तक क्या हम इस कॉलेज में जा सकते हैं? तो यस, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आपके पास फी रिसिप्ट है आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है? फिर अगर आपको अपग्रेड के बाद दूसरा मिलता है तो आपको फिर पुराने वाले में नहीं जाना, आपको न्यू वाले में ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि वो सेकंड राउंड को ही अपना लास्ट कॉलेज मान रहे हों, लास्ट डेस्टिनी मान रहे हों और लास्ट कोर्स मान रहे हों और उसी में अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हों। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है तो आप थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये था ऑल अबाउट थर्ड राउंड के बारे में। आई होप मैंने आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी होगी। और वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है वो वेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड का वेट करो, स्पॉट राउंड का वेट करो। काफ़ी सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वो विड्रॉ होंगी, प्लस ऑफ कैंपस में बहुत सारी सीट्स वैकेंट होती हैं जो आपको मिलने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो आपको अभी वेट करना है, ठीक है? ज़रूर से आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप बैकअप ऑप्शन ढूंढें, ड्यू एसओएल या इग्नो या अदर ऑप्शंस आप ढूंढना चाहते हैं तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, उनकी तरफ भी आप देख सकते हैं एक बार, जब तक राउंड थर्ड या स्पॉट राउंड नहीं आता तो, ठीक है? स्पॉट राउंड में किनको एडमिशन मिलता है? वो स्टूडेंट जिन्हें अभी भी किसी राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला, किसी राउंड में भी उन्हें कोई सीट एलोकेट नहीं हुई, उन्हें स्पॉट राउंड में कोई ना कोई सीट एलोकेट हो रही होती है। और मिड एंट्री में वो स्टूडेंट जिन्होंने फेज़ 1 फेज़ 2 फिल नहीं किया था किसी भी वजह से, या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, या उनका विड्रॉ हो गया था या कैंसिल हो गया कैसे भी एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वो मिड एंट्री में एडमिशन ले रहे होते हैं, ठीक है?
आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम तक आपकी वीडियो आ जाएगी कि फिज़िकल वेरिफिकेशंस के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं एक-एक डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही होंगी कि क्या-क्या आपको लेके जाना है, कब-कब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है या फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, ये सब मैं आपको बताऊँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।